नीट के एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आए हैं जिसकी डिफिकल्टी आप में से हर एक बच्चे को फील हो रही होगी। देखिए, जनवरी का महीना और 5 महीने के अंतराल में आपका नीट आने वाला है। देखिए, सुनिए मेरी बात एक ध्यान से। जैसे ही ये जनवरी आपके पास स्टार्ट हुआ होगा, वैसे ही आपको एक दिक्कत आना शुरू हुई होगी, और वो है आप सिलेबस को किस तरह से कवर करेंगे। क्योंकि आपके पास जिन भी मोस्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर एक दिक्कत आपको फील हो रही होगी कि आपका सिलेबस या तो पूर्ण नहीं हो पाया है, और अगर सिलेबस आपके पास पूर्ण नहीं हो पाया है तो आपको एंजाइटी होना शुरू हो चुकी है कि आपको यह लगना शुरू हो चुका है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो हम रिवीजन कब कर पाएंगे, और रिवीजन कब कर पाएंगे। और उसके दिमाग में आपके पास साथ ही साथ में यह भी चल रहा होगा कि अगर रिवीजन नहीं हो पाया तो मैं इतना सारा सिलेबस कैसे कवर कर पाऊंगा, और सिलेबस कवर नहीं कर पाऊंगा तो आपके पास एक्चुअली में हम मॉक टेस्टिंग कैसे दे पाएंगे। मैं आज इसका समाधान लेकर आया हूं। समाधान क्या है? देखिए, आज जो आप बेसिकली डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसका एक समाधान है। समाधान क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण ने जब महाभारत के अंदर अर्जुन को बेसिकली शिक्षा के बारे में शिक्षित किया था, और शिक्षा जब उनको दी तो उन्होंने एक बात कही थी, उसको मैं आपको दोहराने के लिए कहूंगा पक्का हमेशा। देखिए क्या बात कही उन्होंने। एक बात कही कि आपके पास शिक्षा हमेशा संघर्ष से ही आपके पास आएगी, और जितने संघर्ष से आपके पास शिक्षा आपको मिलेगी उतने ही आप शिक्षित ज्यादा बेटर हो पाएंगे, और जितने बेटर आप शिक्षित होंगे उतना ही बेटर आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो समस्या आज की आपके साथ ये है कि आप पर्टिकुलरली नीट के अंदर किस तरह से सिलेबस कवर करेंगे, तो किस तरह से रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद आप किस तरह से मॉक टेस्टिंग दे पाएंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है आप लोगों को कि आपको सबसे पहले आज की डेट में एक दिनचर्या फॉलो करनी है कि दिन का आपको 1 घंटा आपका जो पर्टिकुलर प्रीवियस चैप्टर जो शुरुआत में आपने डील किया था सबसे पहले, या टीचर ने पढ़ाया था, उसको बेसिकली एनसीईआरटी से कवर करना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा ध्यान कर चलिएगा, आज जो आपके पास में कोई भी टॉपिक चल रहा हो उसको वैसे ही चलने दीजिए, और दिन का 1 घंटा आप पर्टिकुलरली उस समय के लिए डिवोट करिए जब आप एक्चुअली में सबसे पहला चैप्टर जब पढ़ना शुरू किए थे उसके कंटेंट को एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, आपको पर्टिकुलरली अपने पढ़ने का 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। अब वो क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि 1 घंटा आपने डेली का कहीं ना कहीं प्रीवियस चीजों को वापस से रिकवर करने के लिए दे दिया, तो 1 घंटा आपको अपनी पढ़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 1 घंटा बढ़ाएंगे तो आपका 1 घंटा जो आपने रिवीजन के लिए कहीं ना कहीं दिए रखा है वो आपके पास कंपनसेट हो जाएगा। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान कर चलिए कि 1 घंटा आपको बढ़ाना है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि 1 घंटा आप पढ़ाई को बढ़ाएंगे कैसे? तो याद करके चलिएगा, एक दिन में कभी नहीं हो पाता है ये चीजें। तो लेकिन 1 हफ्ते के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर 10-10 मिनट आपके पास कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने हैं अपने पढ़ाई के। तो जैसे ही आप ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे 10-10 मिनट को, तो एक पक्का चीज हो जाएगी कि 1 या 2 हफ्ते के भीतर 1 घंटे का स्लॉट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान कर चलिए। तीसरी चीज जिसको आपको ध्यान कर चलना है, जनवरी से लेकर आपके पास अभी का जितना भी समय आपके पास अवेलेबल होगा, जब आपका नीट का पेपर होने वाला है, आपको डेली बेसिस के ऊपर 50 to 100 क्वेश्चन पर डे पर सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने हैं। और मेरी बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर जैसा सोचना पड़ता है, डॉक्टर जैसा बोलना पड़ता है, डॉक्टर जैसी समझ रखने पड़ती है, डॉक्टर जैसा चलना है, डॉक्टर जैसा ही बनना है। तो क्योंकि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ध्यान करके चलिएगा, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की सोच को ही आपको अपने अंदर एक तरह से इम्बाइब करना है। अब देखिए, डॉक्टर की एक चीज क्या होती है, जब तक आपके पास में वो पूरे दिन के टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपके पास वो सोते नहीं हैं। तो वैसा ही आपको एक काम करना है, 50 to 100 क्वेश्चन पर डे पर सब्जेक्ट आपके पास आपको डील करना है। अगर आपको नीट क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है तो आपको ये क्वेश्चन पक्का से करने ही करने हैं। चाहे आपको नींद आ रही है, चाहे आपको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको मैंने फिर से कहा, शिक्षा संघर्ष से ही आएगी। और मैंने ये वर्डिंग्स नहीं कही हैं बिल्कुल भी। कृष्णा ने अर्जुन को जब आपके पास में पाठ पढ़ाया तो उस समय कृष्णा ने अर्जुन को बताया,
शिक्षा संघर्ष से ही आएगी, और जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो वह संघर्ष आपको बहुत ही छोटा फील होगा। तो आज का डेट का आपका जो संघर्ष है वो आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के साथ में आपको अपने लड़ाई करनी है मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान देना है, देखिए इस समय जब आप इस स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे तो एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, या तो आप जरूरत से ज्यादा खा रहे होंगे या तो जरूरत से कम खा रहे होंगे। तो देखिएगा एक बैलेंस डाइट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, क्योंकि इस समय में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है और आप ओबेसिटी के लिए भी जा सकते हैं। तो आई ऑलवेज से हाफ एन आवर ऑफ अ डे, जब भी आप बेसिकली क्लासेस लगाकर आए किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको आधा घंटे कहीं ना कहीं या तो मेडिटेशन के लिए आपको फोकस करना चाहिए, या तो आप किसी क्रीड़ा में या किसी खेल के अंदर आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। अब ये रनिंग भी हो सकती है, ये बाइसाइक्लिंग भी हो सकती है, सोशल मीडिया कंटेंट देखना भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो चीज पक्का से करें। हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि हाफ एन आवर से ज्यादा करेंगे तो टाइम कंपनसेट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान कर चलनी है। समयबद्ध तरीके से आपको सुबह उठना है। तो अगर आप सुबह बेसिकली समय से उठ जाएंगे, मान लीजिए आप 5 या 6 बजे उठ जाते हैं और आपके पास ऑलमोस्ट आप रात को 10 या 11 बजे तक पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत सारा समय है जिसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अब सुनिए, अगर सुबह आप बेसिकली 8 या 9 बजे उठ रहे हैं, या मान लीजिए क्लास लगने वाली है और उससे आधा 1 घंटा पहले ही आप तैयार होकर उस क्लास के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत क्या आएगी, जो आपके पास टाइम स्पैन है, क्योंकि 11 और 12 बजे के बीच मैक्सिमम लोगों को नींद लग जाती है, ये मेरा ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और आपने देखा भी होगा, अपने साथ एनालाइज भी जरूर किया होगा कि ऐसा हो रहा है आपके साथ में। उस चीज को कंपनसेट करने का एक तरीका है, वो है सुबह जल्दी उठना। आप सुबह जल्दी उठिए, धीरे धीरे कर आप जब इन चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज पक्का एनालाइज करेंगे, थोड़े दिनों के अंदर आपकी वो जो पर्टिकुलर हैबिट है वो आपके पास वेरिएट हो जाएगी। तो आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट भी होंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट की एक खासियत होती है, वो हमेशा नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ता है। अब ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस आपके पास कहीं ना कहीं सिरकाडियन रिदम को डिक्टेट करती है, पीनियल ग्लैंड सिरकाडियन रिदम को डिक्टेट करती है। अब सिरकाडियन रिदम आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, क्योंकि सिरकाडियन रिदम तो हाइपोथैलेमस को आपने याद करवाना है। जैसा आप याद करवाएंगे वैसे ही दिनचर्या में आपको फॉलो करते हुए मिलेगा सब कुछ। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या ओवर न्यूट्रिशन से भी आपको कहीं ना कहीं बचना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगा कि आपके पास अगर ओवर न्यूट्रिशन होगा और अंडर न्यूट्रिशन होगा तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कंपनसेट करने की पावर आपको नहीं मिल पाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, इस समय आप ये मान लीजिए कि ये जो नीट है ये वर्ल्ड वॉर 3 है। वर्ल्ड वॉर 3 को आपको लड़ाई को लड़ना है। अब इसके अंदर आपके पास किसी भी चीज को इसके अंदर झोंकना पड़े तो पक्का से झोंकिएगा। अब वो झोंकने में आपको क्या चीज करनी है, जैसे आपकी दोस्ती है कुछ लोगों के साथ जिनको या तो आपकी जरूरत नहीं है या तो आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। इस समय ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय आपको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। उन्हीं लोगों की वीडियो या उन्हीं टीचर्स की वीडियो देखें जो आपको इस समय कहीं ना कहीं इस 4 नंबर की जो जंग है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो आपको पार्टिसिपेट करते हुए ना नजर आए उनको एलिमिनेट करते चलिए, उनको वॉश ऑफ करते चलिए। अपने जो नेबर्स होंगे और जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी थोड़ा दूरी रखिए। मैं तो ये भी कहूंगा माँ बाप से भी थोड़ी दूरी रखिए। क्यों? क्योंकि इस समय उनका जो एक्सपेक्टेशन है आपके साथ में वो भी जरूरत से ज्यादा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नजदीक आप पेपर के आते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास पीयर प्रेशर होती है, माँ बाप के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है या रिश्तेदारों या आपके पास दोस्तों के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो आपके पास आप कंपनसेट कर पाएंगे। तो मैं हमेशा कहूंगा आप थोड़ा सा शांति के साथ बैठकर इन बातों को जरूर सोचिए जितनी मैंने कही। अगर आप इनको पूरी तरह से अपने नेचर के अंदर ढाल पाएंगे तो मैं आपको पक्का से गारंटी दे सकता हूं कि नीट 2023 में आप पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर ये चीजें आपने जनवरी से लेकर पूरे आपके पास जब तक ये एग्जाम नहीं होता है आपने अगर ये फॉलो करना अब शुरू नहीं किया तो आप इन चीजों के साथ में कभी भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। नीट के अंदर आपके पास जो आपकी ये कह लीजिए कि एक्सपेक्टेशन है अपने आप से भी उसको आप पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो मेरी बातों को पूरी तरह से ध्यान कर चलिएगा और फॉलो ना करना हो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा एज एन अ डॉक्टर कि आपको ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये हमेशा मानना है हमारे पास जो मॉडल होता है हमें उसी मॉडल को फॉलो करना चाहिए।
तो जैसा मैंने किया, मैंने अपने दिनचर्या को जिस तरह से ढाला था, जिस समय मैं तैयारी कर रहा था, मैं आपको वही सारे रिसोर्सेज डायरेक्टली आपको बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो जिन लोगों को इस समय कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा हो रहा है, आप उन लोगों के साथ में इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिएगा। और अगर मेरी किसी चीज में आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूं किसी भी चीज में, तो आप मुझे पक्का से बता भी दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, ये जो आपके पास में ये वीडियो है, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी उन समस्याओं को सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस के साथ आप मेरे साथ मिलते रहा कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।